नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस गर्दन में स्थित रीढ़ की हड्डियों में लंबे समय तक कड़ापन होने और गर्दन और कंधों में होने वाले दर्द और जकड़न के साथ हमारे सिर में होने वाले दर्द की स्थिति को कहते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस में दर्द हमारे गर्दन से होकर हमारे कंधों से, फिर उसके बाद हमारे हाथों में यह दर्द बढ़ता जाता है और इस दर्द के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस समस्या के कारण व्यक्ति की पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्तियों को अपने दैनिक कार्यों को करने में भी बहुत अधिक फिजिकल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण हमारी आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल और रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण, और जो लोग दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठकर ऐसे झुककर कार्य करते हैं तो उनके गर्दन में तनाव उत्पन्न होता है, जिस कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा बहुत अधिक फिजिकल वर्क करने के कारण, या फिर जिन लोगों का झुककर बहुत अधिक कार्य होता है, उन लोगों को यह समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस और गर्दन में दर्द, कंधों में जकड़न अकड़न जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए आप पद्मासन, सुखासन, किसी भी एक ऐसे आरामदायक आसन पर बैठ जाइए जिसमें आप 10 से 15 मिनट आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेना है और अपने हथेलियों को ऐसे अप डाउन करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथों को ऐसे ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर इसके बाद आपने मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। अपने दोनों हाथों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। आपने ऐसे 5 से 6 बार ऐसे आपने गोल गोल घुमाने के बाद अपने हाथों को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। इसे करने से हमारे गर्दन में दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छे होते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे, दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखना है, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेना है और फिर आपने अपने दोनों कोहनियों को ऐसे मिलाते हुए एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। ऐसे 5 बार ऐसे गोल गोल घुमाइए अपने कंधों को। इसे करने से हमारे कंधों में जकड़न अकड़न, और जो लोगों को फ्रोजन शोल्डर की समस्या से जो लोग पीड़ित होते हैं उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर इसके बाद आप अपने हाथों को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधों में रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए सीधे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे भी आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के पास रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने गर्दन को ऐसे राइट साइड ले जाइए, फिर सेंटर में लाइए, लेफ्ट साइड ले जाइए, सेंटर में लाइए। फिर अपनी गर्दन को ऐसे आगे पीछे भी कर लीजिए। और फिर ऐसे गोल गोल घुमाइए।
फिर विपरीत दिशा में ऐसे अपने गर्दन को गोल गोल घुमाना है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे उष्ट्रासन योग। इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर अपने राइट पैर को नीज से ऐसे बेंड करना है, लेफ्ट पैर को भी ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाना है। अपने पैरों में थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस रख लेते हैं। फिर आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है। फिर अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर ले जाते हुए अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को ऐसे लटका लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से सर्वाइकल पेन की समस्या दूर होती है। गर्दन में दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द को दूर करने के लिए यह उष्ट्रासन योग बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी शारीरिक बीमारी होती है जिसमें हमारी गर्दन में लंबे समय तक दर्द होने के साथ साथ हमारे कंधों में दर्द और सिर में दर्द की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। और यह दर्द धीरे धीरे हमारे गर्दन से होते हुए, हमारे कंधों से होते हुए, हमारी कोहनी, हमारे पूरे हाथों में यह दर्द उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही से 2 मिनट तक आप मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही उष्ट्रासन योग को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध चंद्रासना। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है। फिर आपने धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को पीछे लटका लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे, अपने राइट हाथ को बाएं कंधे के पास और बाएं हाथ को राइट कंधे के पास ऐसे रख लेना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही अर्ध चंद्रासन की पोजीशन में रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अर्ध चंद्रासना को भी आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे सुप्त वज्रासना। इसे करने के लिए भी आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाना है। फिर आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेट जाते हैं। ऐसे सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर आना है। अपने सिर को ऐसे मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लीजिए। ऐसे ही सुप्त वज्रासना को भी आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, फिर जितनी देर आप इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर मेंटेन करके रखें। इस अभ्यास को करने से गर्दन में दर्द की समस्या दूर होती है और फ्रोजन शोल्डर की समस्या को भी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर से भी ऐसे रख लीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सुप्त वज्रासना को भी आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मकरासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों पैरों को पीछे से ऐसे चिपका लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी कोहनी को ऐसे अपने हाथों के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को लाते हैं। अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह अभ्यास बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश कीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लीजिए
और ऊपर की तरफ देखिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाइए, पूरे शरीर को ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे करने से हमारे शरीर का कड़ापन दूर होता है और ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं या फिर आप ऐसे अपने शरीर को ऐसे आगे पीछे हिलाइए डुलाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।